वेलकम टू साई टेस्टिस। आइए आज महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए जिसका नाम है रामसर स्थल। जी, या रामसर स्थल देखा जाए तो यह महत्वपूर्ण आंध्र भूमियों का स्थल को ही रामसर स्थल देखा जाता है। यानी यह रामसर स्थल पहली बार किस जगह पे इसका सम्मेलन किया गया था, यह रामसर नाम कैसे पड़ा, अभी भारत में कुल कितने ऐसे आंध्र भूमियां हैं जिसे भारत के रामसर स्थल में शामिल किए जा चुके हैं, लगभग विश्व में कितनी आंध्र भूमियां जो रामसर साइड में सम्मिलित है, अभी भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक यह स्थल रामसर स्थल में शामिल किया जा चुका है। आइए इन सभी बारीकी से इन सभी पॉइंट को विश्लेषण करते हैं जो आगामी किसी भी एग्जाम के लिए या रामसर सम्मेलन इतनी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। यानी हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी हाल ही में आपने यूपीएससी का क्वेश्चन से देखा होगा, वहां भी इस रामसर सम्मेलन से यानी रामसर स्थल से क्वेश्चन पूछे गए थे। और प्रत्येक स्टेट का पीसीएस ले लिया जाए, यानी हर एक स्टेट का पीसीएस में भी रामसर स्थल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए आज सभी पॉइंट को बारीकी से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले रामसर नाम कैसे पड़ा, इसका पहली बार सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए थे, आइए इन सभी पॉइंट को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा 2 फरवरी 1971 का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ईरान, याद रखिएगा ये देश था ईरान, यानी 2 फरवरी 1971 को रामसर, ईरान में एक जगह का नाम था रामसर, वहीं पे देखा जाए ये आंध्र भूमियों के संरक्षण संबंधित रामसर सम्मेलन आयोजित किया गया था। यानी ऐसे समझिएगा 1971 1971 2 फरवरी को ईरान में एक जगह है जिसका नाम है रामसर, वहीं पे देखा जाए विश्व के लगभग आंध्र भूमियों के लिए एक संरक्षण संबंधित सम्मेलन को बुलाया गया। और यह सम्मेलन 1971 में ईरान में पहली बार बुलाया गया था। इस जगह का नाम था रामसर, इसलिए इस सम्मेलन का भी राम नाम देखा जाए रामसर सम्मेलन ही दे दिया। यह 1971 में ना, इस 1971 में यह पहली बार सम्मेलन बुलाए गए थे, लेकिन पूरी तरह से यह प्रभाव में जो आया था सम्मेलन यह 1975 में आए थे। यानी ऐसे समझिएगा 1975 के बाद भिन्न भिन्न देशों के स्थल को इस रामसर सम्मेलन में शामिल किए जाने की प्रावधान स्टार्ट हो गई थी। यानी रामसर शहर जो थे ना, यहीं पे पहली बार यह सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसका नाम रामसर स्थल पड़ गया था। यह देखा जाए विश्व के महत्वपूर्ण ऐसे ऐसे आंध्र भूमियों का एक कलेक्शन किया हुआ स्थल है जो कि वो संरक्षण प्रदान करता है इन स्थलों को। देखा जाए 1975 के बाद यह पूरी रूप से प्रभावी तरीके से फैला हुआ था। आइएगा और भी चीजों को रिकॉल कर दूं, 1971 में पहली बार यह सम्मेलन हुआ, 1975 में 1975 में प्रभाव में आए थे, लेकिन भारत इसमें जो ऐड हुआ ना, भारत को इस सम्मेलन में जो सामने मतलब रामसर सम्मेलन में जो शामिल किया गया, भारत को 1982 में किया गया था। 1982 में भारत को पहली बार रामसर सम्मेलन में शामिल किया गया था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो विश्व में लगभग अभी देखा जाए 2400, लगभग विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल सम्मिलित किए जा चुके हैं। यानी रामसर सम्मेलन यानी रामसर जो ये स्थल है ना, इसमें आंध्र भूमियों को देखा जाए लगभग विश्व के 2400 आंध्र भूमियों का एक कलेक्शन करके इस स्थल को यानी इस स्थल में शामिल किया जा चुका है। जिसमें देखा जाए अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सितंबर 2021 का ये अभी हाल ही में सितंबर मंथ में 2021 का समय में भारत में लगभग देखा जाए आंध्र भूमियों की कुल संख्या 46 होगी। यानी ऐसे समझिएगा अभी वर्तमान में सितंबर मंथ में 4 और आंध्र भूमि को यानी 4 भारत के और आंध्र भूमियों को इस रामसर साइड में सम्मिलित कर दिया गया। यानी पहले 2020 तक इसमें 42 स्थल ही थे, लेकिन वर्तमान में देखा जाए हरियाणा के 2 स्थल को और गुजरात के 2 स्थल यानी आंध्र भूमियों का ऐसा स्थल जो इस रामसर साइड में सम्मिलित कर दिया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। ऐसे याद रखिएगा भारत में वर्तमान समय में यानी सितंबर 2021 तक देखा जाए जो सम्मिलित किया जा चुका था, कितने स्थल थे भारत में जो रामसर साइड में सम्मिलित किए जा चुके थे, तो ये 46 स्थल थे। 46 स्थल थे। यह बार बार एग्जाम रिकॉर्ड करता है, फिर से रिकॉर्ड कर दूं, भारत में वर्तमान समय में देखा जाए आंध्र भूमियों का ये जो स्थल जो रामसर साइड में सम्मिलित किया गया ना, 46 स्थल है। 46 स्थल है। अभी वर्तमान में 2021 में देखा जाए इस रामसर सम्मेलन का जो पहली बार रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था ना, उसका 50वीं वर्षगांठ इस बार मनाई जा रही थी। 50वीं वर्षगांठ 2021 में सितंबर मंथ में मनाई जा रही थी। और इस बार देखा जाए विश्व आंध्र भूमि दिवस आपको पता होगा 2 फरवरी को मनाए जाते हैं। विश्व वेटलैंड्स दिवस जो 2 फरवरी को मनाए जाते हैं ना, इस बार इसका जो थीम था आंध्र भूमि और जल, वेटलैंड्स एंड वाटर, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह विश्व आंध्र भूमि दिवस की जो थीम थी इस बार, यह आंध्र भूमि और जल यानी वेटलैंड्स एंड वाटर, इसका इस बार 2021 की थीम थी। और इस बार यह 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। क्यों? क्योंकि 1971 में ही पहली बार यह सम्मेलन हुआ था ना, इसलिए 50वीं वर्षगांठ 2021 में मनाई जा रही थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को एग्जाम में पूछा जाए कि रामसर साइड में सम्मिलित होने वाले भारत के कितने आंध्र भूमि शामिल हो चुके हैं, तो 46 हो चुके हैं। आइए इन 46 में कौन कौन सी महत्वपूर्ण थी, आइए इन सभी को हम यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। पहला कौन सा था जिन्हें शामिल किया गया था, यानी ऐसे समझिएगा सबसे पहले 1975 में रामसर सम्मेलन प्रभावी तरीके से प्रभावी हुआ था ना, लेकिन 1982 में भारत इसमें सम्मिलित हुआ। अब भारत का पहला ऐसा स्थल चिल्का झील का आपने नाम सुना होगा जो उड़ीसा में अवस्थित है। यह चिल्का झील को पहले स्थल के रूप में, यह चिल्का झील को पहले स्थल के रूप में देखा जाए 1982 में यह रामसर साइड में सम्मिलित कर दिया गया। यानी घोषणा 1981 में ही की
गई थी, समझिएगा इस पॉइंट को, घोषणा 1981 में ही की जाने की संभावना थी, लेकिन 1982 में पूरी तरह से चिल्का झील को सम्मिलित कर दिया गया। वो भी भारत का पहला स्थल ये चिल्का झील हो गए। तो कभी एग्जाम में ये पूछा जाए कि रामसर साइट में सम्मिलित होने वाला भारत का पहला स्थल कौन था, तो ये चिल्का झील जो उड़ीसा में अवस्थित है। ये चिल्का झील एक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील भी जानी जाती है चिल्का झील। आइए और भी जो महत्वपूर्ण रामसर साइट में आंध्र भूमि सम्मिलित है ना, आइए इन्हें रिकॉल करते हैं। सबसे पहले 1982 में दो स्थल को शामिल किया गया था। पहला स्थल पूछे तो चिल्का झील उड़ीसा में, और दूसरा याद रखें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का आपने नाम सुना होगा, जो राजस्थान में अवस्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का आपने नाम सुना होगा, ये राजस्थान में अवस्थित है। इन्हें भी 92 में ही रामसर साइट में सम्मिलित किया गया था, यानी पहली बार दो स्थल को सम्मिलित किए गए थे। तो पहले नंबर और दूसरा नंबर, पहला चिल्का झील जो उड़ीसा में अवस्थित है, और दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में अवस्थित है। आइए और भी चीजों को रिकॉल करें जो इंपॉर्टेंट हमेशा एग्जाम पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट आइए रिकॉल करें। सबसे पहले एक भारत का पहला कृत्रिम आंध्र भूमि स्थल, यह भी एग्जाम कभी कभी पूछता है कि भारत का एकमात्र पहला कृत्रिम आंध्र भूमि स्थल कौन सा था, हरिके विराज। याद रखिएगा इस हरिके विराज को पांचवें स्थल के रूप में देखा जाए, इस हरिके विराज को पांचवें स्थल के रूप में देखा जाए, यह रामसर साइट में सम्मिलित किया गया था। और यह हरिके विराज जो ये झील है ना, ये पंजाब में अवस्थित है, और 1990 में इसे शामिल किया गया था। 1990 में यह पंजाब में अवस्थित है, और यह भारत का पहला कृत्रिम आंध्र भूमि स्थल है, जो बार बार एग्जाम रिकॉल करता है। आइए आगे और भी चलेंगे। 21वें स्थल के रूप में देखा जाए, 21वें स्थल के रूप में देखा जाए, रेणुका झील का आपने नाम सुना होगा, या रेणुका वेटलैंड्स का आपने नाम सुना होगा, जो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। इन्हें 2005 में रामसर साइट में, यानी भारत के रामसर साइट में शामिल किया गया था। यानी ऐसे समझिएगा, यह एग्जाम पूछा भी गया है बीपीएससी के द्वारा, भारत का सबसे छोटा आंध्र भूमि स्थल कौन सा है जिन्हें रामसर साइट में सम्मिलित किया गया। यानी फिर से रिकॉल कर दूं, भारत का सबसे छोटा आंध्र भूमि स्थल कौन सा है जिन्हें रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है, तो रेणुका ये कहां पे अवस्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश में रेणुका अवस्थित है, जो रामसर साइट में देखा जाए सम्मिलित होने वाला भारत का सबसे छोटा आंध्र भूमि स्थल है, हिमाचल प्रदेश। इन्हें देखा जाए लगभग 2000, इन्हें देखा जाए ये रेणुका को 2005 में इसमें शामिल किया गया था। तो सबसे पहले यह याद रखेगा, पहला कृत्रिम आंध्र भूमि स्थल कौन सा था, पहला कृत्रिम आंध्र भूमि स्थल कौन सा था, यह पहला कृत्रिम आंध्र भूमि स्थल जो थे हरिके विराज जो पंजाब में अवस्थित था ये था। और दूसरा यदि ऐसा क्वेश्चन पूछे भारत का पहला छोटा आंध्र भूमि स्थल कौन सा था, तो रेणुका जो हिमाचल प्रदेश में 2005 में इन्हें 21वें स्थल के रूप में सम्मिलित किया गया था। आइए आगे और भी पॉइंट को इंपॉर्टेंट करते हैं। सबसे पहले 21वें के बाद 27वां याद रखिएगा, यह सुंदरवन डेल्टा का अपने नाम सुना होगा, जो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। 2019 में इसे रामसर साइट में सम्मिलित किया गया था। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए ना, तो भारत का सबसे बड़ी आंध्र भूमि स्थल जिसको बोला जाता है वो सुंदरवन डेल्टा ही है, जो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत की सबसे बड़ी आंध्र भूमि स्थल एग्जाम पूछिए सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है। इन्हें 27वें स्थल के रूप में देखा जाए रामसर साइट में सम्मिलित किया गया था, और 2019 में सम्मिलित किए गए थे। आइए एक बार फिर से सभी चीज को मैं रिकॉल कर दूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले याद रखिएगा, भारत का एकमात्र कृत्रिम आंध्र भूमि स्थल कौन सा है, तो यह हरिके विराज झील पंजाब में अवस्थित है, 1990 में शामिल किया गया था 5वें स्थल के रूप में। उसके बाद कभी यह क्वेश्चन से पूछे भारत का सबसे छोटा आंध्र भूमि स्थल कौन सा है, तो रेणुका हिमाचल प्रदेश में 2005 में ऐड किया गया था 21वें स्थल के रूप में देखा जाए। और उसके बाद सबसे बड़ी आंध्र भूमि स्थल का भी एग्जाम पूछ देना, तो पश्चिम बंगाल 2019 में इन्हें ऐड किया गया था, जो कि 27वां स्थल के रूप में इन्हें ऐड किए गए थे। आइए बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, बिहार में एक ऐसे आंध्र भूमि स्थल है जिन्हें रामसर सम्मेलन में शामिल किया गया, और अभी ये वर्तमान में किए गए हैं 2020 में। याद रखिएगा कांवर तार झील का आपने नाम सुना होगा। कांवर तार झील देखा जाए या 39वें स्थल के रूप में, 39वें स्थल के रूप में बिहार का रामसर सम्मेलन में शामिल किया गया था, और यह बिहार के बेगूसराय में अवस्थित है। बिहार के बेगूसराय में यह कांवर तार झील याद रखेगा 2020 में इन्हें रामसर साइट में सम्मिलित कर दिया गया, और यह भारत के 39वें स्थल के रूप में सम्मिलित हो गए थे। आइए और भी पॉइंट को रिकॉल करते हैं। सोकर का अपने नाम सुना होगा, यह सोकर देखा जाए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लद्दाख में एक अच्छी सी झील जाने जाती है, यानी झील है ये सोकर, यानी सोकर लेक देखा जाए या 42वें स्थल के रूप में देखा जाए, इन्हें शामिल किया गया था रामसर सम्मेलन में। और इस बार बीपीएससी भी पूछा था कि भारत का 42वां स्थल कौन सा इन्हें रामसर सम्मेलन में शामिल किया गया, तो सोकर झील है जो लद्दाख में अवस्थित है, और इन्हें 2020 में यानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन्हें शामिल किया गया था, और यह 42वें स्थल के रूप में सम्मिलित किए गए थे। लेकिन अभी देखा जाए और 4 महत्वपूर्ण स्थल को शामिल कर दिया गया, और 4 महत्वपूर्ण स्थल को शामिल कर दिया गया। आइए इन चारों को रिकॉल करें, और यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 43वें स्थल के रूप में देखा जाए तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपको पता होगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो हरियाणा में अवस्थित है, इन्हें 43वें स्थल के रूप में 2021 में सितंबर मंथ में इन्हें घोषणा किया गया था। और भिंडीवास वन्यजीव अभ्यारण्य का आपने नाम सुना होगा, या भिंडावास देखा जाए 44वें स्थल के रूप में सम्मिलित हो गए, 44वें स्थल के रूप में ये भिंडावास सम्मिलित हो गए, जो हरियाणा में ही अवस्थित है, और इन्हें भी 2021 में ही घोषणा किया गया। यानी ऐसे समझिएगा 43 और 44वां जो स्थल शामिल किया गया वर्तमान में ना, यह हरियाणा का दोनों है।
43 में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और 44 में भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, जो दोनों हरियाणा का ये है, दोनों हरियाणा का। आइए 45 और 46 को भी रिकॉल करें, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी 45 भी स्थल के रूप में जो शामिल किया गया ना, ये थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य का आपने नाम सुना होगा। थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य जो गुजरात में अवस्थित है, इन्हें 2021 में ही शामिल किया गया। और बागवान आंध्र भूमि का आपने नाम सुना होगा। बागवाना आंध्र भूमि यानी बागवाना वेटलैंड्स का आपने नाम सुना होगा, जो गुजरात में अवस्थित है, इन्हें 2021 में सम्मिलित किया गया। यानी ऐसे समझिएगा, ये जो चारों ऊपर से देख रहे हैं ना, 43, 44, 45 और 46, ये चारों है ना, इन्हें अभी हाल ही में 2021 में ही सम्मिलित किया गया है। यानी 2 स्थल हरियाणा का हो गया और 2 स्थल गुजरात के। इसके पहले भी हरियाणा और गुजरात के अवस्थित थे, लेकिन अभी इस साल 2021 में इस चारों को शामिल करके देखा जाए, वर्तमान में कभी एग्जाम पूछा जाए कि भारत में कितने रामसर स्थल सम्मिलित किए जा चुके हैं आंध्र भूमियों का, तो ये 46 हो चुके हैं, 46 हो चुके हैं। तो ये सभी जो 46 स्तर में जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा ना, उनको मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया था और अक्सर एग्जाम में यही सभी रिकॉल किए जाते हैं। आइए और भी महत्वपूर्ण बारीकी पॉइंट को रिकॉल कर दूं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए नोट में देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कभी ऐसे क्वेश्चन से पूछा जाए कि सबसे अधिक रामसर सम्मेलन में शामिल होने वाला आंध्र भूमि स्थल किस देश का है, किस देश का है ना, तो ये याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का याद रखिएगा। 175 स्थल को अभी तक यूके का सबसे अधिक स्थल को शामिल किया गया है। 175 यूके का यह स्थल जो रामसर सम्मेलन में शामिल किए जा चुके हैं। विश्व में सबसे अधिक स्थल बोला जाए तो यूके 175। और अभी कभी यह क्वेश्चन से पूछा जाए कि रामसर सूची में शामिल होने वाला भारत का विश्व का रामसर सूची में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम स्थल कौन सा था, तो यह ऑस्ट्रेलिया का याद रखिए। कोबोर्ग प्रायद्वीप देखा जाए ऑस्ट्रेलिया का था, जिन्हें 1974 में सम्मिलित किया गया था। 1974 में ही इन्हें सम्मिलित कर दिया गया था। यानी ऑस्ट्रेलिया का था कोबोर्ग प्रायद्वीप, जो विश्व का सबसे पहला ऐसा स्थल आंध्र भूमि जो रामसर सूची में शामिल किए गए थे। लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है यार, क्या भारत की परिप्रेक्ष्य में, भारत में यह पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल में शामिल होने वाला किस राज्य का स्थल है, किस राज्य का स्थल, तो उत्तर प्रदेश के लगभग 8 स्थल को देखा जाए, जिसमें झील हैं, जिसमें वन्य जीव अभ्यारण्य है, इन सभी को यानी 8 टोटल ऐसे स्थल है जिन्हें रामसर सम्मेलन में शामिल किया गया। 2 क्वेश्चन से एग्जाम पूछते हैं यहाँ पे। पहला कि भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल में शामिल होने वाला किस राज्य का स्थल है ना, तो यह उत्तर प्रदेश का है। लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे भारत में सबसे अधिक आंध्र भूमि स्थल किस राज्य में, तो गुजरात में है। सबसे अधिक आंध्र भूमि स्थल गुजरात में, और रामसर स्थल में शामिल होने वाला सबसे अधिक स्थल भारत का किस राज्य का, तो उत्तर प्रदेश का। तो रामसर सम्मेलन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 2021 में देखा जाए 4 स्थल भारत के रिकॉल कर दिए गए हैं, यानी ऐड कर दिए गए हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया था। तो इस करंट सीरीज में आज इतना ही। इन टॉपिक को आप बार बार रिकॉल करने का प्रयास कीजिएगा, जो एग्जाम की परिप्रेक्ष्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्त, फिर मिलेंगे आपके किसी अगले नेक्स्ट करंट के सीरीज में। आज इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।